ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी, जो कि इस पूरे सावन के महीने को बहुत पवित्र और बहुत खास बना रही है ना। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, खासकर जितने पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है। भैया बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमेशा वो गलत संगति में रहता है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता, दिन भर फ़ोन यूज़ करता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस बच्चे के मस्तक पर एक छोटी सी बिंदी लगाइएगा, बच्चे का दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा और आपकी वो सारी बातों को मानेगा भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं ना। चलो, आपको ये भी पता है ना कि कल कौन सा दिन है? कल है पुत्रदा एकादशी, पता है ना। तो सबसे पहले बच्चों के उपाय से पहले हम लोग एक छोटा सा उपाय बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी पे। जिन भी मेरी बहनों को जो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो या फिर पुत्री के रूप में हो, आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस उपाय को किसी दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको सच में ज़रूरत है, ठीक है। चलो पहले समझ लो, बस 10 सेकंड की वीडियो है, मतलब 10 सेकंड नहीं, मतलब 1 मिनट की भी है। चलो, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? बेलपत्र दिख रहा है। तो आपको कितनी बेलपत्र चाहिए? 2 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, जो कहीं से कटे पिटे ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो। कितनी? 2 बेलपत्र लेना। अब देखो, साथ ही साथ क्या करना होगा, अब आपको उन 2 बेलपत्र के साथ लेनी होगी इस तरीके से खीर बनानी होगी घर से। क्या बनाओगे? घर से बनानी होगी खीर, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही स्वादिष्ट मीठी सी खीर बनाना, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को लेके कहाँ जाओगे? महादेव के मंदिर में जाना, उनके शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना, ठीक है। इस उपाय के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में मंदिर जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक इंसान, चाहे हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी जा सकता है। दोनों साथ में जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जाने के बाद फेस रखोगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है आपको एक घी का दिया गोलबत्ती का जलाना। कौन सा काम? घी का दिया गोलबत्ती का जलाना। अभी आपके पास में 2 बेलपत्र भी है कि नहीं है? अभी उसको संभाल के रखे रहो। आपके पास में खीर बना के आप महादेव के मंदिर ले गए हो, खीर है ना, तो उस खीर को महादेव के शिवलिंग पर एक बार टच कराएंगे, छुआ देंगे, और छुआने के बाद यहाँ कहीं नीचे आप उस खीर को रख देना, ठीक है। भोग लगा देना। भोग लगाने के बाद जो तीसरा काम होगा, वो है जो 2 बेलपत्र आपके पास में है, घर से लेके गए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। 2 से ज़्यादा समर्पित नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर देखो, अगर खुद समर्पित कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है बेलपत्र तो बिल्कुल परेशान मत हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही बेलपत्र पहले से चढ़ी हुई मिल जाएगी, ठीक है। आप महादेव के सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, महादेव यहाँ से मैं बेलपत्र उठा रही हूँ या फिर उठा के ले जा रहे हैं, आप इसे औषधि बना देना। हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमें आशीर्वाद देना। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो कर लेना, और उन दोनों बेलपत्र को लेना। कोई भी एक व्यक्ति, अगर दोनों लोग साथ में गए हो, तो महादेव का ये जो चौखट आपको नहीं दिख रहा है, यहीं पे चौखट के पास में बैठ करके उस बेलपत्र को चबा चबा करके, कूच कूच करके आपको खा लेना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सिर्फ पत्नी गई है उपाय करने के लिए, तो आप पहले वहाँ पे खा लेना, और जो दूसरी बेलपत्र होगी अपने हस्बैंड को ले जाके खिला देना। अगर हस्बैंड इस उपाय को कर रहे हैं तो आप महादेव की चौखट पे बैठ के खा लेना, और उस दूसरी वाली बेलपत्र को अपनी वाइफ को दे देना खाने के लिए। दोनों लोग उपाय को साथ में कर रहे हो तो महादेव की चौखट पे बैठ करके उपाय को कर लेना। बात आई समझ में? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा उपाय की बात की है। अब हम लोग जो बात करते हैं मेन अपने बच्चों के लिए, कि उनका जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है, वो हम कैसे शांत करेंगे ना। देखो, बहुत गुस्सा करते हैं बच्चे आजकल के, कुछ भी बोल दोगे ना तो बहुत गुस्सा करने लगेंगे। उसके लिए क्या करोगे? एक आपको इस तरीके से लेना है तांबे का लोटा, ठीक है। तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। जल भर लिया और इसको लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कई बार इस उपाय को बता चुका हूँ, बस आपको सिर्फ याद दिलाना है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा,
इस जल को रोक लेना। ठीक है, जो भी बच्चा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके ऊपर ले जा करके उस जल का छिड़काव कर देना, या फिर उसके मस्तक पर या फिर बॉडी में कहीं पर भी उस जल को लगा देना। नहीं लगा सकते हो तो जब वो बच्चा नहाने के लिए जाए तो तुमरुका जी के नाम से उसकी बाल्टी में उस जल को डाल देना। वो बच्चा स्नान कर लेगा ना, धीरे धीरे करके उसका जो दिमाग होगा, उसका जो माइंड होगा बहुत तेज होगा, आपके रिस्पेक्ट भी करेगा, और जो भी उसको पढ़ाई में करेगा ना, वो पढ़ाई उसको याद, मतलब चीज़ें उसको याद भी ज़रूर होंगी। ठीक है, चलो 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी जो तीसरा उपाय है ये भी है आपके बच्चों का जो माइंड सेट है, जो दिमाग है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मजबूत करने के लिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। इस शहद को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए। अब उस शहद की, जैसे एक ही बार में शहद को नहीं गिराना है, जैसे मान लो एक छोटी सी कटोरी में आपने शहद लिया है ना, अब इसी कटोरी से 5 बार में शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराओ। कितने बार में? 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस शहद को गिराना। अपने हाथों से अच्छे तरीके से उस शहद का लेपन करना, जितना अच्छा कर सकते हो, जितना ज़्यादा लेपन कर सकते हो। ठीक है, लेपन करने के बाद क्या करेंगे, उस शहद को निकाल करके छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद की हमें ज़रूरत है, वो निकाल करके रोक लेना। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। वहां खड़े होकर के अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि हमारा बच्चा है, उसका दिमाग कमजोर है, या फिर वो गलत संगति में है, पढ़ने नहीं बैठता, दिन भर उसका फ़ोन में दिमाग लगता है। जैसे भी प्रार्थना करनी हो कर लेना। जो आप कटोरी में शहद लिए हो ना, उस कटोरी का जो शहद होगा लाओगे अपने घर पे, अपने बच्चे के मस्तक पर किसी भी तरीके से, कैसे भी बहाने से हल्का सा लगा देना, बस लगा के चले आना। उस बच्चे का जो दिमाग होगा वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तेज़ ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के 3:30 बज रही हैं, तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बाहर हूँ और टाइम नहीं मिल पाया दिन में, इसलिए वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी मेरी लड़खड़ा रही है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं ना। चलो, तो 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत परफेक्ट है, और यह उपाय भी आपके बच्चों के लिए है। ठीक है, अगर आपके बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, मतलब आपने उनको कुछ कहा, तुरंत गुस्सा किया, उन्हें हमेशा चिड़चिड़ के मूड में रहते हैं, आप इस उपाय को करके देखना। स्क्रीन पर आपको जो बेलपत्र दिख रही है, 7 बेलपत्र लेनी होंगी। कितनी? गिन करके 7 बेलपत्र, जो कहीं से थोड़ी बहुत भी कटे फिटे हुई ना हो। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। अब जो आपका बच्चा जो चंचल है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, दिन भर इधर उधर भटकता है, जब वो बच्चा सो जाए, चाहे वो दोपहर में सोए, सुबह सो रहा हो, रात में सोए, जब भी आपका बच्चा सोए, उसके हाथों से उस 7 की 7 बेलपत्र को एक बार टच करा देना, छुआ देना। ठीक है, टच कराने के बाद आपके घर में या फिर महादेव के मंदिर में ही उस बेलपत्र को लेके जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उस बेलपत्र को समर्पित करोगे। लेकिन हमें यहाँ पर नाम बदल देना होगा। कौन से नाम से करोगे? जैसे माँ पार्वती का, माँ जगत जननी का एक नाम और भी है, वो नाम है उमा। तो हम सभी लोगों को उमा के नाम से 7 की 7 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी होगी। जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्र बच्चे के हाथ में टच करा के माता उमा के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत शालीनता से रहते हैं, बहुत शांति से रहते हैं, और कभी भी इधर उधर भटकते नहीं हैं। उनका जो दिमाग है वो परफेक्ट डायरेक्शन में, सही दिशा में हमेशा लगता है। ठीक है, कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। अगर कुछ पूछना हो, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।